Hello students, welcome back to Recall Academy. Today we will start the new chapter lines and angles. First we have to introduce with the lines and angles. In the lines and angle chapter, we have to know about the line segment and ray first. So what is line? Before understanding the line, we have to know the line segment. What is line segment? Line between two end points. दो एंड पॉइंट्स के बीच में जो ये रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। और एक लाइन क्या होती है? जब हम किसी भी लाइन सेगमेंट की लाइन को आइदर साइड कितना भी बढ़ा सके उसको हम लाइन कहेंगे। जब हम लाइन सेगमेंट को बोथ पॉइंट से हम बढ़ा सके कितना भी, एंडलेस, वो क्या होगी? हमारी लाइन होगी। और जब एक डिस्टिंक्ट पॉइंट तक बिटवीन द टू पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, आइदर साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, एंडलेस। अब रे क्या होती है? इन दोनों का मिक्सअप ही आप कह सकते हो एक तरीके से। जैसे आपने लाइट रे देखी है, लाइक सन है। हमारे सन से क्या आती है? रेज आती है। सन से क्या आती है? रेज आती है। दैट इज अ एंड पॉइंट। और जो रेज है वो कहीं तक भी जा सकती है। दैट इज अ एंडलेस पॉइंट। लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट एंड अनदर पॉइंट एंडलेस। अनदर पॉइंट एंडलेस, तो वो क्या होगी? हमारी रे होगी। अब इसकी नेक्स्ट में हमारा है एंगल। एंगल क्या होता है? अब व्हेन अ लाइन और अ लाइन सेगमेंट मीट और इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब लाइन सेगमेंट या फिर लाइन वो क्या करे? एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिले। ये मिल रही है, जैसे ये लाइन एक बढ़ रही होगी, ये इस तरीके से बढ़ रही होगी, और ये एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मिले। ये जो ये एरिया बनाती है इसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। एंगल को हम इस तरीके से लिखते हैं। इसका साइन जो होता है एंगल का, ये होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल का साइन होता है ये, एंगल साइन। और इसको हम एंगल ए ओ भी लिख सकते हैं, ए ओ बी, या फिर इसको इसी एंगल को हम ओ भी लिख सकते हैं। और अगर लाइन सेगमेंट की बात करें तो हम लाइन सेगमेंट में पी क्यू आर, हमारी तीन क्या है? लाइन सेगमेंट है। और ये एक एंगल है, और ये एक एंगल है, और ये एक एंगल है। जैसे कि मैंने लिख रखा है, पी क्यू आर एक एंगल है, पी आर क्यू एक एंगल है, क्यू पी आर एक एंगल है। अब इनके भी एंगल्स के भी टाइप्स होते हैं। रिलेटेड एंगल्स में पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। मान लो कि हमें दो एंगल दे रखे हैं, एक एंगल ए दे रखा है और एक एंगल बी दे रखा है। जब इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, या फिर इससे हमें ये पता लग जाता है कि ये क्या है? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब दो एंगलों का सम जब 90 डिग्री होगा तब क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा, वो क्या होगा? हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब ये दोनों क्या एंगल है? 90 डिग्री के होंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 180 डिग्री के होंगे तो सप्लीमेंट्री। द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स, और सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। लाइक कि हमें एग्जांपल के तौर पे हमें कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है कि एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। ए की दे रखी है 30 डिग्री और बी दे रखा है
60 डिग्री। तो ये जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री है? तो ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। क्या हो गया है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। और अब ये दिया होता है 60 डिग्री और 120 डिग्री, तो ये क्या होता है हमारा सप्लीमेंट्री। तो ये क्या हो जाता है हमारा सप्लीमेंट्री। आगे आ जाते हैं हम। एक होता है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है हमारा कि व्हेन टू एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म और आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इसका मतलब क्या है, देखो जब हमारे पास एक एंगल हो जिसकी कॉमन वर्टेक्स हो, इस एंगल की भी वही वर्टेक्स है जो इस एंगल की वर्टेक्स है, और एक कॉमन आर्म है, और उन कॉमन आर्म के दोनों साइड क्या होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। ये नॉन कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म के दोनों साइड क्या है नॉन कॉमन आर्म है। ये नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म, और ये क्या है हमारी कॉमन आर्म है। तो इन दोनों के बगल में क्या है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे कि कुछ इस तरीके से दिया होता है हमें एग्जांपल के तौर पे कि हमें दो लाइन इंटरसेक्ट करके दी हुई है। अब पूछते हैं कि ये एंगल 1 जो है 2 3 4 5 कौन कौन से एंगल्स एडजेसेंट है। जैसे कि 4 और 5 क्या है एडजेसेंट है, इनकी कॉमन वर्टेक्स या कॉमन नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं। जैसे 3 और 4 क्या है हमारा एडजेसेंट एंगल है। इस एंगल ये कॉमन नॉन कॉमन आर्म हो गई, ये कॉमन आर्म हो गई, ये एंगल्स हो गए, ये वर्टेक्स हो गई। गॉट इट। अब हम आ जाते हैं लीनियर पेयर पे। ये समझ गए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट। मतलब कि ये एक तरीके के एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, लेकिन क्या होता है इनकी जो रे होती है, जैसे जैसे एक रे ये होती है, लेकिन इसकी रे जो होती है वो क्या होती है आमने सामने होती है। जैसे कि ये एक रे है और ये एक रे है, और इनका जो एंगल का सम है वो क्या होता है हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री होती है। अपोजिट होगी तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, और स्ट्रेट लाइन पे क्या बनाता है दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसी को हम क्या कहते हैं लीनियर पेयर कहते हैं। हम काफी जगह ये चीज पढ़ते हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है कि व्हेन स्ट्रेट लाइन एंड टू एंगल सम इज 180 डिग्री। बट होता क्या है इसमें कि दो रे जो अपोजिट होती है, ठीक है, दो रे जो अपोजिट होती है, ठीक है, और वो क्या होगी नॉन कॉमन साइड्स होगी, ठीक है, और कॉमन और जो दो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे हमारे लीनियर पेयर होंगे। और हम नॉर्मल सी बात हम इसको भी इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री। अब हम आ जाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। टू स्ट्रेट लाइन, लाइन ए ये वाली एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, ईच अदर एंड मेक वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दे आर इक्वल। ये क्या करते हैं कि जब हम दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या बनाती है वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती है। वर्टिकली और अपोजिट क्या बनाती है, और ये क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। लाइक 1 is vertically opposite angle to 2 and 3 is vertically opposite angle to 4. So angle 1 = 2 and 3 = 4. नोट दैट हमें एक चीज याद रखनी है वर्टिकली अपोजिट एंगल में कि एंगल 1 + 2 + 3 + 4 जो होता है 360 डिग्री होता है, और हमेशा एंगल 1 + 4 क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा, और 2 + 3 क्या होगा हमारा वो भी 180 डिग्री होगा। 2 + 4 भी 180 डिग्री होगा, 4 भी 180 डिग्री होगा, और 1 + 3 भी 180 डिग्री
होगा। याद रखना ये आगे चीज क्वेश्चंस में यूज हो सकती है। थैंक यू।